आपने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना नवाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के हवाले से। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक असूली मौक़िफ़ 2017 में जब ये पैनामा शुरू हुआ और ये जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम से पुकारती हूँ, वो ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हुकूमत में जब तक मैं रहूँ तब तक जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ़ों के ज़मीन आसमान कलाबे मिला रहे थे। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही इमरान खान साहब पावर से निकले, दफ्तर से निकले, तो बाजवा साहब में भी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई। तो इक़्तिदार में मैं रहूँ तो सब ठीक है, इक़्तिदार से मैं बाहर आ जाऊँ तो सब ख़राब है। ये मौक़िफ़ नहीं था हमारा एक असूली मौक़िफ़ था। उसके लिए हमने जिद्दोजहद की, उसके लिए हम सबको पता था कि वो कोई फूलों की सेज नहीं है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी और ये जानते हुए हम उस जिद्दोजहद में गए। एक हमारा कमिटमेंट थी कॉज के साथ, एक हमारा जज्बा था कि इस मामले में हमने जुल्म के आगे, इंतकाम के आगे सर नहीं झुकाया और उसके लिए देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब को पिछले 2 अदवार में भी निकाल दिया गया, मुशर्रफ दौर में भी जो मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो नवाज शरीफ साहब को अटक किले में फेंक दिया जाके, और हथकड़ियों उनके जो सीट्स थी, सीट जो थी उनकी जहाज़ की, उनको एक जब मेरा ख्याल है अटक से शायद कराची लेके जाया जा रहा था, 99 की ये बात है। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने बताया था कि जब उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये RTS बिठा के प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था, ये जनरल फैज़ का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, अवाम का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर था, तो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आया था। तो उनके जब हाथ उन्होंने बांधे सीट के साथ, तो नवाज शरीफ साहब नहीं रोए, उनके हाथ पे आंसू गिरे। जो शख्स उनको उनके हाथ सीट से बांध रहा था और हथकड़ी लगा रहा था, उसके आंसू थे जो उनके हाथ पे गिरे। अटक किले की जेल बर्दाश्त की, और वो आप ज़रा अटक किला जाके देखें, वो वहाँ पर इंसान 1 घंटा नहीं गुजार सकता। 14 महीने तब जेल काटी, नहीं रोए। 1 साल अब जेल काटी, नहीं रोए। मैं अपनी बात तो करती नहीं, डेथ सेल में रहकर आई हूँ 50 डिग्रीज के अंदर। एक चारपाई थी मेरे कमरे में, बाथरूम और कमरा इकट्ठा था, और जो लोग थे वो ये बात करते थे, मुझे पूछते थे कि आपको अगर कोई तंगी है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कहती थी नहीं। और ये नहीं कि मैं कभी मीडिया के सामने नहीं रोई, मैं अपने उधर सेल में भी कभी मुझे अपनी बेचारगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक जज्बा था, एक कमिटमेंट थी कॉज के साथ। इसी तरह जो भी हमारे जितने भी लीडर्स का मैंने कल नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, उन्होंने 2 दफ़ा ये कैद काटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए किया। हमजा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस का नाम लेंगे, सब ने तकलीफ़ात बर्दाश्त की, इंतकाम और जबर का सामना किया, लेकिन डट के खड़े रहे, क्योंकि सियासी कारकुन थे, मकसद का पता था, आवाम की नब्ज़ पे हाथ था, और पॉलिटिकल लोग थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ये देखें, अब दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी जमानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब जमानत की बात आती थी। वहाँ 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, टीका कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया, और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं,
किसको हथकड़ी लगी अभी तक और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ, किसको अटक किले में फेंका है, किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है, किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसके ऊपर मंशियात का केस बना है? किसी पर नहीं बना। इनके ऊपर तो जायज केस भी अभी तक नहीं बने, और जो बने हुए हैं उसमें ये हाजिरी भी नहीं दे रहे अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझती हूं कि जब कोर्ट बुलाती है और ये नहीं जाते तो ये हमारे इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा भी है।